पुण्यतिथि के अवसर पर बोली पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। बता दें कि 7 जनवरी 2022 को देवी पाटन मंडल के समाजवादी पुरोधा रहे जननायक पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय श्री पंडित सिंह के पुण्यतिथि के अवसर पर क्या कुछ कहा, सुनिए। जिसने कंधे से कंधे मिलाकर के पंडित सिंह जी के साथ काम न किया, हम और आप लोग चाहे नाम भूल जाएं जो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन पंडित सिंह जी ऐसे नेता थे जो हर एक कार्यकर्ता और अपने साथी को नाम से और पहचानते थे। लगातार जीवन भर आपके बीच में और लगातार अपना पूरा जीवन उन्होंने आपके और समाजवादी पार्टी को बढ़ाने में गुजार दिया। मुझे याद है वो समय जब पहली बार मैं यहाँ पर क्रांति रथ लेकर के आया था और गोंडा जिला इतना बड़ा नहीं हुआ था, ना शहर इतना बड़ा था। मैंने कहा कि मैं पहली बार गोंडा जा रहा हूँ। उस समय नेताजी ने कहा कि आप चिंता मत करना, पंडित सिंह जी हैं और ऐसा साथी है समाजवादी पार्टी का जो पूरा ध्यान रखेगा। क्रांति रथ लेकर के आया, पुराने साथी जानते होंगे, पुराने यहाँ समाजवादी साथी मौजूद होंगे, वो जानते होंगे। जब मैं क्रांति रथ लेकर के आया, पीडब्ल्यूडी के वहां पर पहुंचा था मैं, और जब मैंने अंदर देखा तो कहीं भी खिड़की पे कहीं शीशे नहीं थे। पीडब्ल्यूडी का जो स्थान था वो रहने लायक नहीं था। उसी समय पंडित जी ने कहा कि आप आए जरूर हो, लेकिन गोंडा में कोई सरकारी ऐसी जगह नहीं जहां पर अच्छी तरह रह सको। उन्होंने उसी समय मुझे अपने घर ला करके रुकाने का काम किया। मुझे याद है जब रथ में पहली बार आया था तो पंडित जी ने अपने घर लेकर के मुझे रुकाने का काम किया, और लगातार मैंने उन्हें शुरुआत जब राजनीति की मैंने की थी तब से मैं देख रहा हूं। वो ऐसे साहसी व्यक्तित्व के नेता थे, वो किसी से भी टकरा सकते थे, और अगर उन्हें कभी किसी से मुकाबला भी करना पड़ा होगा तो पंडित सिंह जैसा नेता पीछे नहीं हटा, सामने खड़े होकर के मुकाबला किया। उनकी बातचीत करने का तरीका, उनका बातचीत करने का तरीका किसी को निराश नहीं करता था, कोई दुखी नहीं होता था। और मुझे याद है कभी कभी वो सख्त भी बोल देते थे, वो बहुत सख्त बोल देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथी उनका बुरा नहीं मानते थे। अगर उन्हें सख्त बोलना पड़ा तो वो सख्त भी बोल करके काम निकालने का काम अपने कार्यकर्ताओं के लिए किए। अगर कोई लोकप्रिय नेता यहाँ का है, मैंने कई बार गोंडा आकर के आपके बीच में कार्यक्रम किया है, पंडित सिंह जी जितना लोकप्रिय नेता हमें कोई दिखाई नहीं दिया जितना वो नेता हमारे लोकप्रिय थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस समय एक बार कोई ऐसी बात हो गई थी जब मुझे मंत्री पद से हटाना पड़ा था, तो मैंने कहा इतने बड़े नेता हैं, इनको कैसे रथ के कार्यक्रम से जाना था, लेकिन रथ का कार्यक्रम संभव नहीं था। इधर सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बीमारी को दोबारा देखते हुए सभी कार्यक्रमों को निरस्त किया है और आगे फैसला लिया कि जब अपना इलाज करा पाए। और एक समय ऐसा देखा हम लोगों ने, जिस समय लॉकडाउन लगा, पूरे देश के हमारे मजदूर भाई पैदल पैदल चल करके आए। गोंडा में भी आपको पता होगा, न जाने कितने मजदूर भाई पैदल चल करके आए। बगल के जिले के बहराइच के लोगों को पता होगा, फैजाबाद के लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन के समय पर उन्हें जहां कहीं भी थे, सरकार ने अनाज छोड़ दिया, वो पैदल पैदल चल करके अपने घर पहुंचे। कोई 400 किलोमीटर चल के आया, कोई 500 किलोमीटर चल के आया, कोई 1000 किलोमीटर चल के आया, कोई अपने इंतजाम से आया, कोई ट्रकों पर बैठ करके आया, और कई ऐसे लोग भी हैं जो साइकिल चला चला कर अपने घर पहुंचे।
उस समय जब सरकार को मदद करनी चाहिए थी, तब भी सरकार ने मजदूरों की मदद नहीं की, उन्हें अनाज छोड़ दिया। और हम जानते हैं कि कई ऐसे हमारे मजदूर भाई हैं, वो घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई। इतना घबरा गए कि बताइए विज्ञापन में भी लाल टोपी पहन के आ रहे। और वो तस्वीरें कौन भूल सकता है? बताओ, सबने तस्वीरें देखी होंगी। वो मां गंगा की कितनी जब उन्होंने स्वीकार नहीं की, तब समाजवादी सरकार थी, तो उसी समय फैसला लिया कि चाहे हमें गहराई से श्रावस्ती फोड़े बनानी पड़े और आपके बीच में चाहिए फोड़े बनाने पड़े, तो समाजवादी सरकार ने फोड़े बनाने का काम किया। और जब से मैं लखनऊ से चला हूं और जहां मुझे डिवाइडर दिखा, डिवाइडर पे अगर बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई, और बहुत बड़े बड़े प्रचार हो रहे हैं। वैसे तो उनके विज्ञापन हम लोगों ने, आप लोगों ने देख लिए। जब बीजेपी के लोगों को कोई कारखाना दिखाना था, तो अमेरिका का कारखाने दिखाए उन्होंने। जब कोई फ्लाईओवर दिखाई, जिस समय समाजवादी पार्टी ने एम्बुलेंस चलाई, आज भी एम्बुलेंस सड़कों पे दिखाई देती होंगी। चाहे पुलिस कवाड़ा हो गई हो, लेकिन दूसरा चाहे पुलिस कवाड़ा हो गई हो, वो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन जितने लोग होंगे सब जियो पे चल रहे होंगे, जियो नेटवर्क पे चल रहे होंगे। अगर किसी ने उस समय बिछाया था वो तो समाजवादी लोग थे, जिसकी वजह से ऐसा अच्छा नेटवर्क बिछने का काम हुआ। और समाजवादियों ने जो नेटवर्क दिया था वो आज भी चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे कह के जा रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ने तय किया है आने वाले समय में जब सरकार बनेगी, हम लोग घोषणा करेंगे, जिससे यहाँ पर पढ़ाई और समय के साथ जिनको पढ़ाई होनी चाहिए वो पूरी हो सके। हमारे आदमी माता साहब पांडे जी जानते हो, हमारे किसानों की कोई मदद सरकार ने नहीं की। इस सरकार ने किसानों की मदद नहीं की। और जिस तरीके से महंगाई के कारण हमारे किसानों की कमाई आधी हो गई, इस महंगाई ने किसानों की कमाई आधी हो गई और महंगाई दोगुनी कर दी, तो हमारा किसान खुशहाल नहीं हुआ है। ये सरकार लखनऊ और दिल्ली में दावा करती है कि किसानों के गन्ने का पूरा भुगतान हो गया, लेकिन अभी भुगतान नहीं हुआ है। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, जहाँ जाता है उछल रहे लोग वही हैं। हाँ भैया, ये पत्रकार जो गिर जाए वहाँ पर।